गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। निफ्टी में आज वाइडर सीपीआर का फॉर्मेशन था। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर बनता है, सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है, लेकिन वाइडर सीपीआर में अगर सीपीआर के अंदर ओपन होता है तो ये अपना रेंज पहले सिलेक्ट करता है। अगर सीपीआर का पिवोट लाइन के अगर ऊपर ओपन हुआ है तो इसके चांसेस रहेंगे कि ये सीपीआर और आर वन प्रीवियस डे हाई के बीच में ही रह के क्लोज करे। तो प्राइस की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग लेवल थी 23,165। इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ वीवैप और 20 MA का कॉम्बिनेशन दूर दूर हो गया था। वीवैप से नीचे था 20 MA और प्राइस ओपन हो रहा है वीवैप के पास में। अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है तो ऊपर जाने के बजाय पहले ये 20 MA पे आएगा सपोर्ट लेने के लिए। 20 MA से जब सपोर्ट लेगा तब फिर कहीं पे जाएगा मोमेंटम के लिए। तो जो पहला कैंडल था ये बता दिया था कि भाई वीवेब से ऊपर तो गया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो पहले 20 में पे टच करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाने की तरफ करेगा। तो हम ये जो डोजी कैंडल बनने का वेट करेंगे। जैसे ही डोजी कैंडल बनता है, ये वीवेब के नीचे किया कैंडल 9:25 पे, तो यहाँ पे आप नीचे का पोजीशन बना लीजिए। 20 में के आसपास आएगा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप प्रो ट्रेडर्स हैं तो उसके केस में आप थर्ड कैंडल पे एंट्री करके प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इशू है बाइंग साइड में तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल सेल करके एक छोटा सा प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखना है कि अब डेज ओपन की लाइन पिवोट पॉइंट के आसपास आ रही है, तो जब तक सीपीआर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड मिलने वाला है नहीं। और वी वेब के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन था, इसी वजह से शुरुआत में प्राइस अटक अटक के चल रहा था। लेकिन इसकी क्लैरिटी कब बनी, जब ये वी वेब के ऊपर वापस आ गया। यहाँ पे जो वी वेब के ऊपर आया 9:45 पे, इसके बाद वाला कैंडल रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन फॉलो थ्रू कैंडल कहाँ पे बना है वी वेब के ऊपर? यहाँ पे वी वेब के ऊपर 10:40 का कैंडल बना और इसका फॉलो थ्रू कैंडल इसके ऊपर चला गया, ग्रीन कैंडल। तो 10:45 में हम श्योर शॉट एंट्री कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे वीवेब के भी ऊपर हो गया, 20 में से भी ऊपर गया, सीपीआर से भी ऊपर और डेज ओपन से भी ऊपर हो गया है। भले ये डिसेंडिंग सीपीआर, लेकिन अगर सीपीआर से ऊपर की तरफ में जा रहा है तो आपको डायरेक्शन पता है। पहला कैंडल डायरेक्शन बता दिया कि किस रेंज पे रहने वाला है। अगर ये सीपीआर से ऊपर जा रहा है तो इसको आर वन की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको डायरेक्शन पता है लेकिन किस तरीके से जाएगा ये नहीं पता है, तो आप इसमें बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड बनाने का क्या सिंपल सा मेथड है, आप एट द मनी का कॉल बाय कीजिए और 200 या 250 पॉइंट्स का ऊपर आउट ऑफ द मनी का कॉल को सेल कर दीजिए। उससे क्या है, बुल कॉल स्प्रेड बनेगा। तो अगर मार्केट धीरे धीरे भी ऊपर जाएगा तब भी आपका प्रॉफिट हो गया, तेजी से जाएगा तब भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके मार्केट विपरीत जाएगा तो आपको एक कुशन प्रोवाइड करेगा जहां पे आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। नेकेड पोजीशन बाइंग करेंगे तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा है तो एक कैंडल रेड बनेगा, आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए, ज्यादा बेटर है। बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं फायर्स में मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से हुआ है। जैसे ही सीपीआर से ऊपर में बिना वीक का कैंडल निकला, ये ऊपर की तरफ में चला गया आर वन तक, तो हमको ऊपर का ट्रेड तो बना लेना है। अगर मान लीजिए ऊपर का आप नहीं बना सकते, सेलिंग साइड में उतरना है, तो यहाँ पे पुट सेल करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आर वन पे जैसे ही पहुंचा, आर वन से थोड़ा पहले ही ये रिजेक्शन दे दिया, तो जैसे ही रिजेक्शन आ रहा है या रेड कैंडल बन रहा है, आप यहाँ पे पुट बाय कर लीजिए, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है। और डिसेंडिंग सीपीआर में आप रेजिस्टेंस पे हैं, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है अगर डिसेंडिंग सीपीआर में आर वन से रिजेक्ट करता है तब के केस में। तो आर वन से रिजेक्ट किया, वापस सीपीआर की तरफ में आया, तो यहाँ पे चाहे तो आप कॉल सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं या पुट बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। धारा के विपरीत बहने से दिक्कत है। अगर डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर के ऊपर जाएगा तो धारा के विपरीत होगा। जब धारा के विपरीत है तो आप सेलिंग कर लीजिए। और डिसेंडिंग सीपीआर में आर वन से रिजेक्ट करके सीपीआर पे जाएगा तो ये धारा के साथ बहने वाला है, तब आप पुट बाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडेक्स के बेसिस पे आज अच्छा ट्रेड मिला था यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद भले ये वीवेब के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन आ गया था, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है इसको आपको पहचानने आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉल और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों एकदम लेवल अप हो गए थे। 23,200 और 23,150 के आसपास का जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बराबर हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पे प्राइस
एक जगह आकर के अटक गया था। यहाँ पे जो 23,200 का कॉलर पुट है, अगर इंस्टा ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे दिखेगा दोनों बराबरी पे चल रहे थे। इसी वजह से मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि इस जगह पे प्राइस अटकेगा। तो आप भी इस चीज को फाइंड आउट कर लीजिएगा, सीपीआर के अंदर है, वाइडर सीपीआर है, तो प्राइस ज्यादातर फंसता है। तो हम जो ट्रेड बनाएंगे वो जब सीपीआर से ऊपर जाएगा तभी ट्रेड बनाएंगे, या तो आर वन से रिजेक्ट लेगा तभी ट्रेड बनाएंगे, तो ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। अंदर की तरफ में रहेगा तो आप सेलिंग कीजिए, बाइंग मत कीजिए, और उसमें भी आप थोड़ा ओटीएम में जाइए ताकि आपको प्रीमियम डीके का फायदा मिले। ऑप्शन के प्राइसिंग पे आ जाते हैं। तो प्राइस की ओपनिंग हो रही है 23,160 के आसपास, तो 23,150 लेंगे। 23,150 के ऊपर इन द मनी, और 23,150 के नीचे इन द मनी का कॉल पुट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 23,100 का कॉल लगाया है मैंने, क्योंकि इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। 23,100 का प्राइस जो आ रहा था वो 180, मैं कोई भी एलटीपी प्राइस ना 150 से 200 के बीच लेता हूँ। तो यहाँ 23,100 का कॉल आ रहा था 200 के आसपास का, और 23,300 का पुट आ रहा था वही सेम 166 और 166 के आसपास। तो इसीलिए मैंने इसको रखा था। कॉल वाइडर सीपीआर है, और पुट का जो सीपीआर है उसमें R1 और S1 की दूरी बहुत ही ज्यादा है। कल मैंने बात किया था कि असेंडिंग सीपीआर है, इसलिए जब पुट आएगा सपोर्ट पे आएगा तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये सीपीआर पे जाए। लेकिन सी S1 प्रीवियस डेलो से सीपीआर का दूरी बहुत ज्यादा था, इसलिए बीच से आकर के बार बार पलट रहा था। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे बनाएंगे? प्राइमा फेशिया जो मार्केट देखने से समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। आप देखो कॉल में सीपीआर के ऊपर में ओपनिंग नहीं है, सीपीआर के बीच में ओपन हुई है, और पुट में भी देखेंगे तो सीपीआर से नीचे ओपन हो रहा है। पुट सपोर्ट पे ओपन हो रहा है तो वो सपोर्ट लेगा, और कॉल सी सीपीआर पे खुल रहा है, यानी सीपीआर से थोड़ा सा नीचे खुल रहा है, तो डिसेंडिंग सीपीआर है कॉल, तो ये रिजेक्शन का काम करेगा। तो एक रिजेक्शन लेगा तो एक सपोर्ट लेगा। तो पुट क्या है, सपोर्ट पे खुल रहा है, तो पुट की ऊपर जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। इसलिए जैसे ही पुट में हमको S1 प्रीवियस डे लो से ऊपर का कैंडल मिला, हमको ऊपर का ट्रेड प्लान बनाना है। लेकिन ये जो ऊपर का ट्रेड प्लान रहेगा उसको भी थोड़ा संभल संभल के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईएमए फॉलिंग चैनल पैटर्न पे है, लेकिन ये जो फॉल हुआ है वो यू शेप बना के वापस रिटर्न हो रहा है। तो जब यू शेप बनाते हुए रहे तब आप वहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि वी वेब के ऊपर ईएमए है। इस वजह से यहाँ किया जा सकता है, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करेंगे, और स्कैल्पिंग तब तक करेंगे जब तक एक प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो जाए। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है 34 ईएमए का लाइन ऊपर, 8 ईएमए का लाइन सबसे नीचे आ रहा है, तो इसको जब तक ये रिवर्स में ऊपर की तरफ नहीं आ जाता तब तक हम बड़े टारगेट्स नहीं ले सकते। और कॉल में सीपीआर का पिवोट पॉइंट से आकर के रिजेक्शन दिए हैं, तो डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर से रिजेक्शन तो होगा ही। तो अगर प्राइस ओपन हो रहा है सीपीआर पे तो वो वहां से रिजेक्शन होगा। तो धीरे धीरे करके इसमें रिजेक्शन ही हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब कॉल में रिजेक्शन हो तब हम इसमें नीचे का ट्रेड प्लान बना सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, और पुट में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बाइंग के लिए भी आपको छोटा छोटा स्कैल्पिंग में ही ट्रेड लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये मैंने बताया था थर्ड कैंडल पे आप या तो कॉल सेल कर दीजिए या तो पुट बाय करके छोटा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज का ओपनिंग गैप अप हुआ था, इस वजह से क्या थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन होकर के नीचे आया। वीवेब के नीचे 20 ईएमए की लाइन थे, इस वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन होकर नीचे गया। उसके बाद एक प्राइस का मोमेंटम ऊपर आया, तो जब हर टाइम में वीवेब के ऊपर आया और उसका फॉलो थ्रू कैंडल बन गया तब हम ऊपर का ट्रेड प्लान बनाएंगे। तब तक हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सीपीआर के अंदर जब तक चलेगा वाइडर सीपीआर में प्राइस का मोमेंटम जिगजैग ही रहेगा। हमको एक न्यूट्रल जोन में ट्रेड करने से बचना चाहिए। ये पूरा न्यूट्रल जोन था, इसी वजह से इसके ये वाला जो ट्रेड था कॉल सेल का या पुट बाय का, ये छोटा छोटा ट्रेड बना करके छोड़ देंगे हम। यहाँ पे ट्रेड बनाने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट में भी तो वीवैप के ऊपर में ईएमई की लाइन थी, लेकिन बाइंग साइड में यहाँ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि ये जगह सीपीआर के अंदर थी। इंडेक्स को देखते हुए हम ऑप्शन में ट्रेड लेंगे, ऑप्शन को देख के हम इंडेक्स में ट्रेड लेंगे। अगर दोनों सेम टाइम में कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए तभी एंट्री करेंगे। अगर इंडेक्स बोल रहा है कि सीपीआर के अंदर है ट्रेड मत करो, या ऑप्शन में बोल रहा है कि भाई आपको एंट्री करना चाहिए लेकिन इंडेक्स नहीं बोल रहा है, तब भी आप ट्रेड करने से बचिए। तो एंट्री एक्चुअल में कहाँ मिली? इस कैंडल पे 10:45 पे आपको कॉल साइड में भगना है, तो कॉल साइड में आप देख लीजिए 10:45।
10:45 में आप देखेंगे आ गया ये ऊपर। यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर पहले ही हो चुका था नीचे की तरफ। जैसे ही वीवैप के ऊपर में प्राइस गया, हमको स्कैल्पिंग कर लेना। और अगर मान लीजिए आप स्कैल्पिंग नहीं करते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, आप वीवैप के ऊपर पूरा ईएमए की लाइन जाने देंगे, पहली बार में मत लीजिए। नीचे आता है और 8 EMA से सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। इस जगह पे आप एंट्री कीजिए और टारगेट क्या रहेगा, सीधा R1, है ना। R1 तक का ट्रेड प्लान बना सकते हैं, या तो फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैंने बताया है वाइडर CPR है, स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ATM से दूर हो जाए आप ट्रेड को छोड़ते जाइए, फिर ATM पे आया आप लेते जाइए। बायर को पता नहीं है। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ वाइडर CPR में, CPR से अगर R1 तक जाएगा तो अब बीच से भी पलट जाता है कई बार, तो हम इसका 50% लेते हैं। ऐसे केस में क्या, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं 23,236 लेवल के आसपास आते हैं, लेकिन अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड बना करके रखा है तो आपका लॉस भी फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है, तो यहाँ पे आप सस्टेन कर जाएंगे। तो इसलिए बुल कॉल स्प्रेड बनाना ज्यादा सेफ रहता है ऐसे कंडीशन पे। या तो आप पुट सेल कर दो, वो भी सेफ रहेगा। प्राइस की जो मोमेंटम है यहाँ पे एंट्री, फिर एक ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, फिर से आप ATM के पास एंट्री कीजिए, यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिए। एक एक कैंडल में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही R1 के पास में आ गया, आप ट्रेड को क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे तो R1 के पास आया नहीं है। वाइडर CPR में किसी भी लेवल से पलट जाता है तो उसमें हैरानी की बात नहीं है। तो यहाँ आया, इसके बाद में प्राइस में रिजेक्शन हुआ। तो जैसे ही आसपास आ गया हमारे टारगेट के, आप वहां से हटा लीजिए अपना पोजीशन। और जब डिसेंडिंग CPR है तो यहीं पे एक तो पुट का पोजीशन आपको बना लेना है, या तो पुट बाइंग कर लीजिए या तो कॉल सेल कर लीजिए। अगर मैं सेलर हूं तो मैं यहाँ पे पुट सेल करूंगा और यहाँ पे मैं कॉल सेल करूंगा, वो सबसे सुटेबल कंडीशन है। तो ये पुट की बाइंग कहाँ आ रही थी, जब ये क्रॉस ओवर हो गया ना, पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर हो गया, पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर हो गया, 8 EMA जब 34 EMA को क्रॉस कर जाए रिवर्सल में, तब फिर आपको एंट्री बनाना है। तो ये यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, छोटा सा यहाँ एंट्री कर सकते हो। यहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टारगेट क्या रहेगा आपका, वीवेब की लाइन, उस पे प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ भी सेम वही केस है, CPR से S1 और R1 का दूरी ज्यादा है, तो ये भी एक्ट करेगा एज ए वाइडर CPR। उनको छोटे छोटे ट्रेड लेकर के ट्रेड को क्लोज कर देना है। फिर मैंने बताया कि CPR के अंदर घुसा है तो आपको ओपन इंटरेस्ट देख लेना है कॉल और पुट का, उससे पता चल जाएगा आपको CPR के अंदर फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो ये था आज का मार्केट। और इसमें आप बुल कॉल स्प्रेड कैसे बना सकते हैं, इसके लिए यहाँ ऊपर में ना आपको इंस्टा ऑप्शन का जगह दिखेगा, इस इंस्टा ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ऐसा करके एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा जिसमें इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी वाले पार्ट में जाइए और इसमें जाना है सबसे नीचे, डिफॉल्ट स्ट्रेटजीज। डिफॉल्ट स्ट्रेटजी में क्लिक कीजिए। अब यहाँ इस कंडीशन में आपको लग रहा है कि CPR से ऊपर तो खुला है, पिवोट के ऊपर खुला है, तो इसका रेंज क्या सिलेक्टेड है, CPR और R1, मतलब जाएगा तो जा सकता है ऊपर, लेकिन कब किस कैंडल पे जाएगा ये अपन को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बुलिश वाला पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए, और बुलिश वाले पैटर्न के बाद में ये बुल कॉल स्प्रेड दिख रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आपका 23,200 का कॉल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और 23,450 का कॉल सेल, ये भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। देखिए 23,200 के आसपास मार्केट उस समय चल रहा था, 23,200 के आसपास। तो यहाँ क्या लिया है, एट द मनी का कॉल लिया है बाइंग, और 23,450 यानी कि 250 पॉइंट ऊपर का OTM का कॉल उसको सेल कर दिया है। तो OTM है 19 रुपए का, और ये था, अब उस समय जो रेट रहा होगा मैं नहीं जानता, उसी रेट पे आप इसको लगा लेंगे। यहाँ पे मार्जिन कितना लग रहा है, 45,000। 45,000 आप लगा करके एक सेफ ट्रेड बना सकते हैं। पे ऑफ सिमुलेशन में देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 12,000 का, और मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है, 6,400 का। तो आपको ये जो पे ऑफ चार्ट है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप प्रॉफिटेबल कब रहेंगे। जैसे ही प्राइस 23,300 को पार करता है, आप प्रॉफिटेबल होना चालू करेंगे। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,500 का या 12,000 का। और अगर मैक्सिमम लॉस देखा जाए तो 4,000 6,000 के आसपास आ रहा है। लेकिन इसमें कंबाइंड प्रीमियम चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड प्रीमियम चार्ट
आप लगाएंगे ना, तो यहाँ वीवेप लगा लीजिए, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ वीवेप लगा लीजिए। जैसे ही वीवेप लगाते हैं आप देखेंगे वीवेप के पास में प्राइस था, तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे, इस स्ट्रेटेजी को कहाँ बनाएंगे, जब 10:40 पे वीवेप के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो जाए, तब इस ट्रेड को पंच कर दीजिए और 2-3 कैंडल मिलता है, आप वहां पे अपना प्रॉफिट को चाहो तो क्लोज कर सकते हो, आपका सेम टाइम में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड को होल्ड कर दिया तो मार्केट आखिरी आखिरी आते तक भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान बना सकते हो। तो ये आज का मार्केट एनालिसिस था। अब आते हैं हम कल का मार्केट कैसा रह सकता है। कल का नैरो सीपीआर बन रहा है क्योंकि आज मार्केट कंसोलिडेशन पे था। इसका जो कंसोलिडेशन वाला जगह है वो R1 और S1 के बीचों बीच है, लेकिन कल का सीपीआर है असेंडिंग और नैरो सीपीआर है। तो जब भी नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन होता है मार्केट एक वन वे मोमेंटम देता है। तो उसको देखने के लिए, मार्केट में वन वे मोमेंटम देखने के लिए पहले हम एक इंस्टा ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि मार्केट का असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, जो मेजर लेवल का। तो उसके लिए ऑप्शन डेटा में जाएंगे और OI स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, निफ्टी को सेलेक्ट कर लेना है। तो निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 23,200 का में कॉलर पुट जो है ना वो थोड़ा सा आपस में एक दूसरे थोड़ा बराबर है। 23,200 के पास में तो प्राइस थोड़ा फंसेगा, लेकिन कल के मार्केट ओपनिंग में ये चीजें हट जाएंगी। इमीडिएट इसका सपोर्ट कौन सा आ रहा है, जो मेजर सपोर्ट है वो 23,000 का आ रहा है। और अगर मैक्सिमम लेवल का सब रेजिस्टेंस है तो वो 23,500 का आ रहा है, और फिर 23,400 का भी आ रहा है। तो हम अगर 23,200 के ऊपर में जाता है तो 23,400 तक जा सकते हैं, और 23,400 ब्रेक होता है तो 23,500 का अवेलेबल भी हमको मिल जाएगा। और अगर 23,200 से नीचे उतरता है तो 23,000 तक का लेवल हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप जब मार्केट करंटली चल रहा होगा तब आप इस ओपन इंटरेस्ट को देख करके रिफ्रेश कीजिएगा, तब आपको ये डेटा थोड़ा चेंज मिलेगा। तो करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है उसको चेक कर लेना है। हम प्राइमा फेशिया देख लिए कि हमको कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है बंद मार्केट में। अब आ जाते हैं कल का मार्केट। असेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। अगर सीपीआर के ऊपर में खुलता है तो R1 प्रीवियस डे हाई आंख बंद करके चले जाएगा, मतलब तेजी से चले जाएगा। और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो R2 और R3 आसानी से चल जाएगा, क्योंकि लेवल पास पास आ रहा है। इसी वजह से हम इसमें बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं, 23,400 तक मार्केट जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे पिछले वाले दिन देखिएगा गैप डाउन ओपन हुई थी, तो ये जो गैप डाउन है इसका लेवल बचा हुआ है यहाँ तक, ये वाला लेवल बचा हुआ है। तो हो सकता है 23,400 तक चला जाए अगर मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा तब के केस में। और अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो सीपीआर से अगर नीचे आ रहा है तो आप थोड़ा सेल पोजीशन लगाइएगा, कॉल सेल कीजिएगा S1 प्रीवियस डे लो तक। और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे अगर रेड कैंडल बना देता है तो हमको S2 का लेवल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होगा नीचे की तरफ में। और S2 के बाद में S2 और S3 तक भी जा सकता है, क्योंकि 23,000 का लेवल हमको दिख रहा था सपोर्ट आ रहा है मैक्सिमम। तो अगर S1 ब्रेक होता है तो S2 भी जा सकता है और S3 भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि वीवेप और 20 में जैसी दूर हो जाता है, वीवेप के नीचे 20 में तो होना चाहिए, लेकिन अगर 20 में से दूर हो जाए तो प्राइस थोड़ा पास आने की कोशिश करेगा। तो आप ट्रेड वहीं बनाइएगा जहाँ पे 20 में करीब हो, तभी सही रहेगा। तो नीचे का ये वाला लेवल था, और अगर इसके नीचे जाना है, 23,000 के नीचे अगर प्राइस चला जाता है गलती से, तो फिर नेक्स्ट लेवल 22,800 का आ रहा है। तो आप 23,000 पे अपना ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं। 23,000 के नीचे अगर रेड कैंडल बनाते हैं तब आप सिंगल लॉट पे ये 22,800 का लेवल को देख सकते हैं, जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखे थे S2 का लेवल। हाँ, ये S2 का लेवल था। तो इस तरीके से बना लेना है। और इसमें हम अगला दिन का ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में ऑप्शन देखेंगे, 23,100 का कॉल ही चेक कर लेते हैं। देखिए 23,100 का कॉल में नैरोएस्ट सीपीआर है तो इसका वन वे मोमेंटम आएगा। अगर ये सीपीआर से ऊपर रहता है और R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देता है तो 3 लेवल तक जा सकता है, R2 तो जाएगा ही, R3 तक जा सकता है, मतलब इसमें बढ़िया मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ में। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो ये जो S1 का लेवल है इससे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट आ रहा है बार बार। और अगर ये टूटता है तो फिर इसमें प्रीमियम डीके होगा, जो कि S2 का लेवल हमको मिल सकता है। अगर ऊपर जाना होगा तो फिर वन वे अच्छा खासा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ में। नीचे आएगा तो डीके होगा।
निफ्टी में तो कॉल का रास्ता एकदम क्लियर कट है, साफ है, मोमेंटम आए। लेकिन पुट को देखेंगे, पुट में मोमेंटम आ सकता है कि नहीं। पुट को हम 200 का पुट देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर सीपीआर है, हालांकि लेवल इसका पास पास आ रहा है, R1 और S1 का दूरी सीपीआर से थोड़ा पास है, तो पुट में भी मोमेंटम आ सकता है। अभी ये डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, अगर सीपीआर से ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है बिना विक का, तो ये R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और अगर R1 प्रीवियस डे हाई को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है तो R2 का लेवल हमको मिल सकता है, क्योंकि ये वर्जिन सीपीआर है, इसी वजह से हम R2 का लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो ऐसे ऐसे केस में थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे उतरता है तब फिर S2 का लेवल जाने की उम्मीद रहेगी। ये वाला जो लेवल है इसको ये ठीक ठाक लेवल आ रहा है, एकदम ज्यादा वाइडर नहीं है और एकदम ज्यादा नैरो भी नहीं है, एकदम मतलब एवरेज टाइप का है, तो मोमेंटम आ सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस। पहले तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आते हैं। निफ्टी S1 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट लेता है, ये डोजी कैंडल बनाया है, जब भी डोजी कैंडल बनाता है बॉटम में तो वो रिवर्स प्लान होता है। तो रिवर्स कब होगा? जब इसका हाई ब्रेक होगा। हाई क्या कहाँ आ रहा है? 23,265 का लेवल है। अगर 23,265 के ऊपर में चला जाता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इसका 23,464 का। तो हम तो 23,400 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे ऊपर क्या करता है। और अगर नीचे जाना होगा तो S1 के नीचे जाएगा, तब फिर मोमेंटम आएगा, जो कि लेवल आ रहा है 23,115 का। अगर इसके नीचे चला जाता है प्राइस, तो डोजी का भी लो ब्रेक हो जाएगा और S1 का भी लेवल ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ। तो हम नेक्स्ट टारगेट हम नीचे का बनाएंगे। पहला टारगेट 23,000 का, 23,000 से नीचे उतरता है 22,800 का लेवल हमको मिल सकता है। और यहाँ पे भी डोजी कैंडल बना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और वी वेब 20 MA के नीचे है, तो अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। देखते हैं कि प्राइस का मोमेंटम कल क्या रहता है। हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर, लो ब्रेक हुआ तो नीचे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।